हेलो हेलो। हाँ, जियो से बात कर रहे हैं। अरे हाँ, वो यार आपने वो 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अरे हाँ यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही करा। चलो सही है, बहुत सही बहुत सही। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य नाझा inspiredtorise.com से। और हाँ, इस बार भी कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो आगे हम शुरू करते हैं। वापस हम जियो के बारे में आज बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक अर्थात गरम खबर। चलिए इसको साइड करते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं हो पाएगी आज। तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी और खबरें आई हैं जियो के बारे में, बहुत सारी और चीजें आई हैं जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इतनी सारी खबरें आई हैं, बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस अलग अलग चीजें छाप रही हैं। तो जरूरी है कि आम बंदे को पता हो कि सच्चाई क्या है। तो एक एक करके इन चीजों को उठाते हैं। सबसे पहली चीज, जियो की स्पीड्स कम हो रही हैं। तो आइए इसको एक इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्यों स्पीड कम हो रही है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी आज से बहुत समय पहले वोडाफोन की स्पीड टेस्ट की। ये उस दिन की वीडियो थी जिस दिन वोडाफोन का 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ था। और अगर जो मेरे लंबी दूरी के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने शायद उस समय पे मेरी वीडियो देखी होगी जब मैं बहुत कम वीडियो बनाया करता था, तो उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि 100 Mbps तो बहुत ही छोटा सा खेल था उस नेटवर्क के लिए। 70 से 100 Mbps तक की स्पीड आ रही थी वोडाफोन 4G पे जिस दिन वो लॉन्च हुआ था। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि जब हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करने लग गया वोडाफोन को, उसके बाद वो स्पीड एकदम कम हो जाती है, क्योंकि सब लोगों के बीच में वो थ्रूपुट जो है बढ़ रहा है। बैंडविड्थ जो है आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बैंडविड्थ है, लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को उतनी वो 100 Mbps की स्पीड दे देंगे। एक नेटवर्क जैसे कि जियो का ही नेटवर्क देख लें, 5 सितंबर से पहले तक प्रीव्यू ऑफर था, कम लोगों के पास एक्सेस था, तो लोग खुश थे एकदम। 100-125 Mbps तक की स्पीड जो क्लेम हो रही थी वो सबको मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि लोग कम थे, इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब क्या है कि अब मैं बात करूं अपने घर की, मेरे घर में लोगों के पास 3-3, 4-4 सिम है। तो इतने सिम होने के बाद हर एक व्यक्ति के पास इतने सारे एक्सेस पॉइंट्स है जियो के नेटवर्क के लिए, तो क्या स्पीड कम नहीं होगी? लाजमी है कि स्पीड कम होगी। और अब जो है ओकला का जो स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन है उसमें दिखाया गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो 4G पे हैं, जो कि स्पीड टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वो अभी जियो से है। और उन्होंने जो एवरेज स्पीड देखी है कि पहले 25 Mbps तक की एवरेज स्पीड आती थी और अब कम होकर वो 5 Mbps या और भी कम हो चुकी है। तो ये तो हो गई, लेकिन जिस दिन ये नेटवर्क पेड़ जाएगा, जिस दिन जियो का नेटवर्क आम यूजर्स के लिए ऐसे खुलेगा कि उन्हें प्लान्स खरीदने पड़ेंगे, तब जो भी ये भीड़ जो है ना, ये भीड़ छट जाएगी। जिनको असल में नेटवर्क का प्रयोग करना है सिर्फ वही लोग रह जाएंगे। और तब ये जायज बात है कि तब आपको स्पीड बहुत बेहतर मिलेगी एज कंपेयर टू आज के दिन पे, जब हर एक व्यक्ति के पास सिम और हर एक बंदा चला रहा है, तब स्पीड बेहतर हो जाएगी। बात करते हैं कॉल्स की। अभी भी कह रहे हैं कॉल्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट का जो इशू है, और भी बहुत सारे इशू है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह पे जब बंदा कॉल कर रहा है, कॉल नहीं लग रही। तो मैंने नोटिस करा कि कॉल्स थोड़ी बहुत इंप्रूव हो गई हैं। पहले जैसे कि अगर आप हर बार कॉल लगा देते हो, हर बार ही नहीं जा रही होती थी, अब ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा इंप्रूव हो गया है, थोड़ा सही हो गया है। लेकिन अभी भी जो बोलते हैं कि हर बार कॉल लग जाना, वो नहीं पॉसिबल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्हें समय देना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि हमें जो फुल एक लॉन्च है ना इस नेटवर्क का, उस दिन तक का सब्र करना चाहिए। आपको भी सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ये बात कभी मत भूलिए कि हर एक बंदा जो अभी जियो चला रहा है सब फ्री में चला रहा है। तो अगर आपको फ्री में इतना मिल रहा है तो आप खुश रहिए। जिस दिन ये पेट जाएगा, लोगों का मेन सवाल यही है कि जिस दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्या उस दिन भी ऐसे हालात होंगे? तो इसका जाहिर सा जवाब है कि नहीं, उस दिन ऐसे हालात नहीं होंगे। जिस दिन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, उस दिन आधे से ज्यादा लीचड़ जनता छोड़ देगी नेटवर्क को। सिर्फ वही जनता इस्तेमाल करेगी जिसको सच में इस्तेमाल करना और पैसे देने हैं। यानी कि आपके और मेरे जैसे शायद से जो उपभोक्ता है, वो लोग पैसे खर्चेंगे। हर एक व्यक्ति जो अभी चला रहा है वो चीज तब नहीं होगी। आगे एक और बात करते हैं। कॉल्स की हमने बात कर ली, स्पीड की बात कर ली। और जैसे अभी लोगों ने बोला कि वोडाफोन में स्पीड अच्छी आ रही थी और एयरटेल में स्पीड अच्छी आ रही थी, जियो पे स्पीड उतनी नहीं आ रही है। तो ये सब जो चीजें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे निर्भर होती हैं। जैसे कि इन सब के पास जो स्पेक्ट्रम है, जैसे हम स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करें, पूरा खोल के देखा जाए तो 850 मेगाहर्ट्ज बैंड 5 का जो स्पेक्ट्रम है, जो बहुत ही प्रीमियम स्पेक्ट्रम है, जियो के पास एक बहुत ज्यादा है। और ये प्रीमियम स्पेक्ट्रम इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लंबी दूरी तक जा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और ये लंबी दूरी तक जा सकता है। 4G के लिए बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम है। 700 और 750 मेगाहर्ट्ज के आसपास के जो स्पेक्ट्रम है, ये भी अभी ऑक्शन हुए हैं। जियो ने और भी अदर प्लेयर्स ने ये भी अभी खरीदा है। तो
आने वाले समय में नेटवर्क की क्वालिटी सब जगह इंप्रूव होगी ही होगी। 4G के मामले में देखा जाए तो स्पेक्ट्रम पे निर्भर करता है कि आपको कितनी स्पीड वगैरह मिल रही होगी। अब इसी चीज से निर्धारित हो जाता है कि क्यों कहीं पे आपको स्पीड अच्छी मिल रही है और क्यों कहीं पे कम मिल रही है। अब जैसे कि आप किसी ऐसे रीजन में हैं जहां पे आपका फोन जो है वो 850 मेगाहर्ट्ज के बैंड से कनेक्टेड है, उस वक्त ये जो चीज होती है कि आपका फोन किस बैंड से कनेक्टेड है, कई लोगों ने इसके लिए फोन को रूट तक करके उसकी मतलब रूट तक करके सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 5 जो बैंड 5 है उसी से कनेक्ट हो, तो उससे उनकी स्पीड्स अच्छी आती हैं। पर उससे ये नुकसान है कि जहां पे बैंड 5 का उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वहां पे जो दूसरे बैंड्स है जैसे कि बैंड 23 है, 1800 मेगाहर्ट्ज जो है और जो 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उस पे उनका फोन कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो नॉर्मल बंदे के फोन में होता है कि वो सारे जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज है उन पे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उनके बीच में स्विच और हॉप करता रहता है और इस पे निर्भर कर जाता है कि आपकी स्पीड उस वक्त पे कितनी आ रही है, आप किस जगह पे हैं, कैसी बिल्डिंग के अंदर है, कैसी जगह पर है, उससे भी फर्क पड़ जाता है कि स्पीड कितनी आ रही है। इंडिया में सारे कंक्रीट के घर होते हैं, यहाँ पे शीशे वाला हिसाब नहीं है जैसे बाहर होता है, तो शीशे में जो होता है पेनिट्रेशन काफी हद तक हो जाती है, बट यहाँ पे कंक्रीट जंगल टाइप का हो गया है, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल आपको नहीं मिलेगा उतना। जैसे आप किसी बहुत ही बंद कमरे में होंगे रूम के, तो वहां पे आपको क्या जियो के आपको किसी का भी सिग्नल नहीं मिलेगा 4G की बात करें तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे निर्भर कर जाता है कि आपको फाइनल स्पीड कितनी मिल रही है। एरिया टू एरिया डिफर कर जाता है, आपके एरिया में नियर बाय सेल टावर है कि नहीं, इस पे स्पीड डिफर कर जाती है। तो इन सब चीजों से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे अंत में निर्भर करता है कि स्पीड कितनी आ रही। बात करें Ookla के स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन की, तो आपने देखा होगा कि चाहे जियो हो, चाहे आपके घर का वाईफाई हो, चाहे एयरटेल हो, आइडिया हो, कुछ भी हो, हर बार आपको एक्यूरेट स्पीड टेस्ट नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन गलत है या खराब है या हर बार बेकार रिजल्ट देता है, पर स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन भी बहुत सारे छोटे छोटे जिनको बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स से, बाधाओं से घिरा पड़ा है। ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं कि आपको स्पीड कितनी मिल रही है स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन पे। जैसे कि जब हर बार आप बिगिन टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपकी नजदीकी लोकेशन के हिसाब से, आपके पिंग के हिसाब से वो एक सर्वर ढूंढता है, फिर उस सर्वर के थ्रू वो आपका टेस्ट करता है। कई बार क्या होता है कि जो सामने वाली पार्टी का जो सर्वर है जो होस्ट कर रहा है उस स्पीड टेस्ट को, उस एक ड्यूरेशन के लिए वो अच्छा नहीं होता है, तो आपका नेटवर्क अच्छा होने के बावजूद आपको स्पीड कम मिल रही होगी, चाहे वो कोई भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर हो, चाहे आपका घर का वाईफाई हो या जियो हो या कुछ भी और हो। तो ये होता है, ये कई बार होता है, मैंने भी देखा है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कम से कम 10-20 बार रीडिंग ले, जैसे कि साइंटिफिक मेथड जिसको कहा जाता है, साइंस में और इंजीनियर लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले बहुत सारा सैंपल डेटा इकट्ठा करें, उस सैंपल डेटा के बेसिस पे एक एवरेज रिजल्ट पे आए। ये नहीं कि आपने एक बार टेस्ट किया आपको 100 MBPS मिल गया आप खुश हो गए, एक बार टेस्ट किया आपको 1 MBPS मिला आप दुखी हो गए, ऐसे नहीं काम होता। आप बहुत सारा एवरेज डेटा ले, उसके बेसिस पे आप निर्धारित करें कि भाई क्या सच्चाई है क्या झूठ है। कभी भी एक या दो घटनाओं के आधार पर यह मत निर्धारित कर लीजिए कि भाई ये नेटवर्क बेकार है या नेटवर्क बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। असली जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीड्स और भी बहुत सारी चीजों में फर्क आ रहा होता है। आगे एक और बात करते हैं जो अभी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है एग्जॉस्टेड अकाउंट बैलेंस के बारे में, कि लोगों के मोबाइल में ये प्रॉम्प्ट आने लग जाता है कि यू हैव एग्जॉस्टेड योर अकाउंट बैलेंस। जो लोग प्रीपेड वाले हैं उनको फोन में जियो में रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो पोस्टपेड वाले हैं उन्हें बिल भरना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में ये संदेश आ रहा है, एक शब्द आपके लिए इग्नोर करिए, उस चीज पे आपको कोई ध्यान देने की जरूरत है। जब सामने वाली कंपनी ने बोल दिया कि नेटवर्क फ्री है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो मैसेज आता है वो पता है कब आता है कि जो एक दिन की 4 GB की लिमिट आपको दी गई है, जब आप वो लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं तब आपको मैसेज आता है। आपको कुछ नहीं करना, उस मैसेज को इग्नोर करिए, आप नेट चलाते रहिए, आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी पर आपको नेटवर्क का फायदा तब भी मिल रहा होगा। और अगर फिर भी वो मैसेज परसिस्ट कर रहा है, आते ही जा रहा है, तो बस फोन को एक बार रिबूट कर लीजिए, सही चलने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो स्पीड लिमिट है 4 GB की, ये बहुत जरूरी थी लगाना, वरना तो जितना भी आपको स्पीड मिल रही है शायद वो भी नहीं मिलती, क्योंकि जब हर एक इंसान को एक्सेस मिल रहा है, 16 मिलियन कोई कम नंबर नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, और ये 16 मिलियन जो है ये सारे अभी जोश में बैठे हुए हैं। ये वो लोग नहीं है जो पैसे देके नेटवर्क चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको कोई एक खिलौना मिल गया जिसके साथ वो खेल रहे हैं। तो कोई भी आराम से नहीं बैठा है, लोग धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं, धड़ाधड़ वीडियोस देख रहे हैं, डेटा कंजम्पशन ऊपर चला गया एकदम। पूरे भारत में अगर अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेटा कंजम्पशन हो गया है पिछले 2-3 महीने में, और ये सारा अगर सिर्फ एक नेटवर्क की वजह से हो रहा है तो
लाजमी है कि स्पीड कम होगी। अगर आप दूसरे ऑपरेटर की दृष्टिकोण से देखें तो आपको दिखाई देगा कि 16 मिलियन लोग जो हैं वो आपका बैंडविड्थ हॉग कर रहे हैं और आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उनके नजरिए से भी ये बात ठीक है कि वो नहीं चाहेंगे कि दूसरा ऑपरेटर जो है उसको इतना सब कुछ मिले, वो उसको इतने सारे पॉइंट्स ऑफ रिसोर्स दिए जाए, और ये इनका दृष्टिकोण काफी हद तक ठीक है अपने लिए। बाकी जियो वालों का भी दृष्टिकोण ठीक है। वो लोग आपको क्या दे रहे हैं, वो लोग आपको डाटा की आदत दे रहे हैं, वो लोग आपको डेटा इस्तेमाल करने की आदत दे रहे हैं ताकि आप एक बार हाई स्पीड इंटरनेट जो एक बार एक्सपीरियंस कर लें, उसको एक बार वो मजा ले लें तो आप वापस ना जा पाए। बिजनेस स्ट्रेटेजी जियो की बस यही है कि आपको एक बार वो सीमलेस कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि कहीं पे भी गए डेटा चल रहा है, कहीं पे भी गए स्पीड मिल रही है, उस चीज का एक बार जब आपको मजा मिल जाएगा तो फिर शायद आप किसी और नेटवर्क पे ना जा पाए। यही इनकी सोच है, इसलिए शायद इन्होंने 3 महीने का जो फ्री प्रीव्यू ऑफर रखा है वो रखा है। तो ये सब बातें थी जियो के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया हो। क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को कभी भी 2 पहलू होते हैं किसी भी चीज के। मैंने आपके सामने एक पहलू रखा है, मीडिया ने बाकी लोगों ने आपके सामने एक पहलू रखा है। पिछली वीडियो में बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं, किसी भी चीज पर आंख मूंद के नहीं भरोसा करो। जो मैं बोल रहा हूं खुद जाके ढूंढो। जैसे मैंने बोला कि इतनी स्पीड आ रही है, इतनी स्पीड आ रही है, तो मेरी बात का यकीन मत करो, जाओ मोबाइल निकालो, टेस्ट करो। एप्लीकेशंस आपके पास है, फेसबुक है आपके पास, यूट्यूब है, वीडियो देखो जाके 480p 1080p पे जाके वीडियो देखो कि कहां पे आपके घर में सिग्नल आपको अच्छा मिल रहा है, कहां पे नहीं मिल रहा है। एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से सोचो कि क्या आप इस कमरे में, स्पेसिफिक कमरे में बैठे हो, यहाँ पे आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, या आप कहीं अपने छत पे बैठे हो आपको अच्छा सिग्नल मिल रहा है, या इस एरिया में ही सिग्नल सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे शायद आसपास सेल टावर नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आपका अंत का जो आउटपुट है, जो एक अंत का जो आपका रिजल्ट है वो निर्धारित हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के एक बार इस्तेमाल करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी सब छोड़ के बस कोशिश करो कि बस नेटवर्क बहुत बढ़िया चले, ऐसा नहीं हो रहा। अपने जो डेली पैटर्न को, अपना जो आपका रोज का तरीका है इस्तेमाल करने का, बस उस पर गौर कर लो। आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे गड़बड़ है, कहां पर नहीं है। अभी आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो अगर आप ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में तो ये भी एक तरह का दोगलापन है। आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, इस्तेमाल करिए। बाद में आप सोचिए कि आपको लंबी दूरी तक इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। अगर आपको फ्री में पहले 5 लड्डू मिल रहे थे और आज 2 लड्डू मिल रहे हैं तो भी आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपको लड्डू अभी भी मिल रहे हैं। तो बात ये है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य झा inspire2rise.com से आपसे अलविदा लेते हुए, सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।